देखा जाए देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसे सेशंस देखे हैं जहां बिल्कुल भी हाउस नहीं चलने दिया है इन्होंने। मुझे लगता है रिलेटिवली उससे कंपेयर किया जाए तो बेहतर था। निश्चित रूप से कई सारे मुद्दों को हमें रखने के लिए मौका मिला और बेहतर हो सकता था अगर इस तरह से बीचों बीच कार्य को स्थगित जो किया गया वो सब चीज़ें नहीं होती तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था। कैसा छोटा सा रहा मिलकर कितना कुछ फ्रूटफुल रखा है? 32 का खतियान मिला। अब आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है और उन्होंने सारी बातें बता दी है कि जो राज्य सरकार कर रही है और आगे क्या करना चाहती है, क्या करना है, तो उन्होंने अपने भाषण में सब बात रखी है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो उन्होंने कहा है उसमें बड़ी ऐसा है ना कि वो तो आप लोग इसका निर्णय लीजिए। विपक्ष इसी बुनियाद पर वॉकआउट किया। नहीं, वो तो देखिए, वो तो पता था कि वो लोग जाने वाले हैं। ये परंपरा भी नहीं थी यहाँ कि लीडर अपोजिशन का भाषण हो लास्ट डे, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं था। नामा अगर नहीं होता तो और कितना लेकिन चलिए, ये स्पीकर का बड़ापन था कि उन्होंने उनको 2 शब्द कहने के लिए दे दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि आप सरकार की शुरू कर दें। मगर आसन पे बड़ा आरोप लगा इस बार विपक्ष के द्वारा, खासकर बाबूलाल मरांडी ने। ऐसा है, बाबूलाल मरांडी जी कितने दिन हाउस में रहते हैं, आप दस्तखत उठा के देख लीजिए। और बाबूलाल मरांडी जी कितना बोलते हैं, जो बात उनको अंदर बोलना चाहिए वो बात बाहर बोल रहे हैं। जब आप सदन के सदस्य हैं तो जो बातें आप बाहर कह रहे हैं अंदर भी तो कह सकते थे। और ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी हाथ उठाता है, स्पीकर साहब देखते हैं तो मौका उसको कभी न कभी घुमा के अपने हिसाब से वो टाइम दे भी देते हैं बोलने का। ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर प्रश्नकाल बिल्कुल नहीं चला, उत्तर आए वो आधे अधूरे आए। ध्यानाकर्षण केवल एक लिया जा सका। शून्यकाल की कुछ सूचनाएं पढ़ी गई, कुछ नहीं पढ़ी गई। तो मुझे नहीं लगता है कि सिवाय इसके कि द्वितीय अनुपूरक बजट पास कराया सरकार ने, इसके अलावा कोई सदन की उपलब्धि नहीं है। तो ये माना गया कि सदन में भी थोड़ा इनटॉलरेंस देखने को मिला। सर ये नहीं दिखा, अंत तक दिखा। आज मुख्यमंत्री जी के भाषण में भी दिखा, लंबा उन्होंने भाषण दिया। ऐसा लगता था जैसे उनको फिर भाषण देने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारी बातों को कह दिया उन्होंने। राजभवन को लेकर क्या उस पर बड़ी आपत्ति विपक्ष, उसकी वजह से वॉकआउट किया। अब राजभवन के बारे में तो सरकारें जहाँ भी विपक्ष की हैं वो इसी तरह की बात करती हैं। राजभवन तो वही करेगा जो नियम कानून के हिसाब से, संविधान के प्रावधान के हिसाब से होगा। अगर कोई ये सोचे कि हम कुछ भी विधानसभा से पास करा के भेज दें राजभवन में और राजभवन उसको मुहर लगा दे, तो ऐसा संभव होता नहीं है। इसलिए ये अपनी खीस निकालने जैसा है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।